अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की जानिब से माह सयाम के हवाले से जो है वो 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो दी गई है और इसके साथ साथ 19 अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ रमज़ान पैकेज के तहत जो है वो लोगों के घरों में राशन भी पहुँचाए जा रहे हैं और रमज़ान सस्ता बाज़ार जो है वो भी लगाने का कहा गया है। जाएंगे आवाम के पास, आवाम से पूछेंगे कि क्या सोचते हैं कि ये रमज़ान पैकेज जो दिया जा रहा है आवाम को, क्या ये उनके लिए फ़ायदेमंद है या फिर जो लोग हैं वो इससे ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं। आवाम की हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं, उन लोगों से पूछेंगे। अच्छा, ये बताएं कि आप रावलपिंडी से आए हैं। जी जी। तो वज़ीर आला पंजाब जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उनकी तरफ से रमज़ान रिलीफ पैकेज का कहा गया। सर जी देखें, मुंह से कहना कुछ नहीं होता, उसका अमल करना वो सबसे बड़ी बात होती है। अब आप बंदा कह दें जी मैंने इतनी बड़ी मार दी है, बढ़िया मारने से कुछ नहीं होगा, उसको कुछ करके दिखाएंगे तो फिर आपका फ़ायदा होगा। समझिए ना, वज़ीर आज़म बन गए, वज़ीर आला पंजाब बन गए, सब कुछ बन गए, सीटें संभाल ली। सीटों का फ़ायदा तब होगा जब आप कुछ करके दिखाएंगे। कब जब हम पे कुछ लगेगा हम खुशी से कहेंगे हमें मज़ा आया है, जब हम पे नहीं लगेगा हम कहेंगे हमें मज़ा नहीं आया। बस अच्छा, ये बताएं सर, रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत तमाम अजला जो हैं 36 अजला हैं पंजाब के, उनके अंदर ऐलान कर दिए हैं रमज़ान पैकेज देंगे। ऐलान के बाद कुछ हमें मिलेगा फिर मज़ा आएगा ना, ऐलान से कुछ भी नहीं होता। अब आप सूखा ऐलान यहाँ पे खड़े होके कर दें, मैं यहाँ पे खड़े खड़े 1 करोड़ रुपया तकसीम करूँगा, जब आपने 1 करोड़ दिया ही नहीं है तो उस ऐलान का क्या फ़ायदा। मज़ा तो तब आएगा जब किसी के हाथ में जाता हुआ नज़र आएगा, जब हमारी जेब में आएगा, हमारे घर आएगा, फिर हम कहेंगे जी वाकई आपके पैकेज का मज़ा आया है। अभी इन बातों में हम कुछ कह नहीं सकते, जब तक वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं, आप तक पहुँचेगी नहीं। ऐसे पैकेजों से फ़ायदा कुछ भी नहीं है। ये आपने फड़ी मार दी, हम यूँ कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो नहीं होता। मज़ा उस चीज़ का आएगा जो आपकी जेब में आएगी, जो आपके घर में, आपके पेट में आएगी। मज़ीद लोगों से पूछते हैं, मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। और इसके साथ साथ आवाम जो है वो यही डिमांड करती है कि लोगों को घरों तक जो राशन पहुंचाया जा रहा है उससे बेहतर है कि फौरी तौर पर अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो कम कर दी जाएं ताकि उनके लिए आसानियां पैदा हो। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया? जी जी, अभी तक तो रिलीफ नहीं हुआ, रिलीफ तो नहीं हुआ अभी। तो ऐलान किया है उन्होंने और 19 अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी करने का भी कहा है। अभी तो कुछ भी नहीं है भाईजान, कोई पूछने नहीं आया, अभी तक तो बैठे हैं। तो जो राशन का कहा गया, क्या राशन मिल रहा है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया पूछने। देखें जी, आवाम जो है वो यही कहती है कि हमें अभी तक राशन जो है वो नहीं मिला और लोग जो हैं वो इस वक्त यही बात करते हुए नज़र आते हैं कि हमें घरों तक राशन जो है वो पहुँचाया जाए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया? कब किया है? अभी किया है? हाँ जी, उन्होंने अभी किया। बस ठीक है, फिर कर देंगे काम। तो आपको क्या लगता है कि एक अशिया खुर्दनोश क्या आवाम के लिए चाहिए? आवाम के लिए सस्ते सौदे होने चाहिए, कुछ भी हो सस्ते होने चाहिए। अब ये 150 रुपये किलो बेच रहे थे, अब हमने 120-100 रुपये कर दिया है। अब माह रमज़ान में ये 200 रुपये किलो है, पर सस्ता होना चाहिए। आवाम के लिए सस्ता होना चाहिए, महंगा ना होए। देखिए जी, आवाम के लिए अशिया खुर्दनोश की कीमतें सस्ती करी जाएँ। ख़ास तौर पे फल जो हैं वो इस चीज़ का हिस्सा हैं कि फल जो हैं वो चाट में इस्तेमाल होता है और हर घर की ज़रूरत होता है, हर दस्तरखान की जो जीनत बनता है, तो वो सस्ता करना चाहिए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि सस्ता रमज़ान पैकेज जो है इन्होंने कहा है देने का? अभी तक तो कुछ नहीं है जी, रेट चढ़े ही हैं, कम नहीं हुए। हमारी तो एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक रिक्वेस्ट है, गरीब मर रहा है, लाहौर जाते हैं, सरगोदा जाते हैं या पिंडी जाते हैं, ट्रेनों वैगनों में, ट्रेनें बहाल कर दें, जिसके लिए बड़े सख्त परेशान है। तो अब इन्होंने ये कहा है कि रमज़ान के अंदर हम अशिया खुर्दनोश की कीमतों को सस्ता कर रहे हैं और राशन भी पहुंचा रहे हैं, तो क्या ये इकदाम आवाम के लिए सही नहीं? और आवाम क्या चाहती है कि और क्या चीज़ सस्ती हो? वो 1 महीने के लिए करें, आम दुकानों पे कर दें ताकि हर बंदा इजी होके ले सके। अब 1 महीना तो हम खा लेंगे, मिसाल है, तो हर दुकान पे करें ताकि हर बंदा ले सके। मेन ज़रूरत तो आटा चीनी घी है। फिर मेन ये जो ट्रांसपोर्ट बंद करी, काफ़ी ट्रेनें बंद है, उसके लिए लोग कितने परेशान हैं बेनता। इन्होंने वो मिली भगत से वो ट्रेन साद रफ़ीक साहब थे, जब वो चल रही थी, उन्हें बंद हुई, वो 5 साल से चली नहीं।
अब वैगन का किराया 1600 है, उसका 500 था। लोग परेशान हैं, कोई खुशी गमी हो जाना मसला बन जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि खुशी गमी के अंदर जो है वो जाना मसला बन जाता है। और ख़ास तौर पर हमने ये देखा है कि रमज़ान के अंदर और ईद के करीब जो है वो ये ट्रांसपोर्टेशन के जो किराए हैं वो बड़े एक्सीड कर जाते हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि क्या कहेंगे कि सर ये बताइएगा कि रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत आवाम को सस्ती अशिया जो है वो दी जाएंगी, ये ऐलान किया गया है। सस्ती दे ही नहीं रहे, कौन सी चीज़ सस्ती है? एक भी चीज़ सस्ती है ना, आलू ना प्याज ना सब्जी। और सबसे ज़्यादा तो बिजली के बिल देखो कितने कितने आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं। इन पे किसी की तवज्जो नहीं है। अभी गरीब मर रहा है या जी रहा है। ये तो चलो किलो, जो किलो पकाता आधा किलो पका के खा लेगा, रोटी सालन से लगा के खा लेगा। उसका क्या करें? बिजली का बिल का, रसोई गैस का और तेल पेट्रोल का, उसका क्या करें? वो तो देखो आसमान पर चढ़े पड़े हैं। चलो सब्जी तो जो किलो पकाता आधा किलो पका लेगा, जो 2 किलो पकाता किलो पका लेगा, वो उसमें तो डलीज हो ही जाती है। 10-20 रुपये कम करके दे देता बंदा कि चलो 10-20 रुपये कम कर दो, ले लीजिए। हाँ जी, सब्ज़ी जो है वो सस्ती की जाए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर बताइएगा कि 19 अशिया की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। रमज़ान से पहले रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? पैकेज तो दिया जा रहा है, मेरी तो यही है कि वो पैकेज ख़त्म करके दुकानों पे सस्ता दिया जाए। 1 महीने के लिए क्या खाएंगे आदमी? 1 महीने के बाद भी हमने देने, तो वो ज़ाहिर है पैकेज इधर आ जाए दुकानों पे, वो सही रहेगा। 1 महीने के लिए क्या करेंगे? यानी कि आप चाहते हैं कि ओवरऑल चीज़ें सस्ती हों? आवाम को भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो दुकानों पे मिलना चाहिए, लाइन में लग के हर चीज़ मिलनी। वो पिछले रोज़ों पे भी यही हाल होया, लाइनों में लग के मिला, दूसरे वो सस्ता खा लिया, फिर महंगा खाना पड़ा। उसका यही हाल है कि वो दुकानों पे सस्ता दे दें, वो जो हमारे पैकेज देना वो दुकानों पे दे दें। अब थोड़ा हाँ जी, आवाम चाहती है कि जो आप पैकेज रिलीफ दे रहे हैं वो तमाम जो चीज़ें आप दे रहे हैं वो सारी की सारी जो हैं वो दुकानों पे सस्ती दी जाएं, ताकि जो शहरी हैं वो दुकानों से ही परचेज़ कर सकें। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जी कि सस्ता रमज़ान पैकेज दिया जा रहा है? ना तो अफसर आके रेट पूछते हैं मंडी में, तो अब प्याज का रेट है 300, 250, 300, अब 200 बेच रहे हैं कोई। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या चीज़ सस्ती होनी चाहिए रमज़ान के अंदर? क्या अशिया खुर्दनोश हैं जो कि आवाम चाहती है कि हुकूमत ये चीज़ें सस्ती करे? हाँ, तो खाने पीने वाली जो रोज़े तैयार करते हैं, चीज़ें सस्ती हों, सब्जियां सस्ती हों। और आवाम क्या चाहती है? आवाम को ये जायदाद थोड़ा कहती है कि हमारे नाम लगवा दो। आवाम तो चाहती है कि हमारा घर का सर्कट सही चलना चाहिए। परेशानी आवाम चाहती है जी कि सर्कल सही चले, क्योंकि उनके घरों में खुशहाली तभी आएगी जब लोग जो हैं वो उन्हें सस्ती अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो सस्ती मिलेंगी। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, उनसे पूछते हैं कि जो रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है वो कितना कारआमद साबित होगा। सर क्या कहेंगे कि सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया जाएगा और इसके साथ साथ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है वो कमी भी की जाएगी? अच्छी बात है जी, रमज़ान में तो हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। हमने भी पहले 800 बेच रहे थे, अब 700 बेच रहे हैं रमज़ान की वजह से। तो क्या आवाम इस 700 पे खुश है या इससे भी सस्ता मांग? नहीं, आवाम कहाँ खुश होती है, वो तो इससे भी सस्ता मांगती है। वो तो कहते हैं सस्ता हो जितना भी हो। अच्छा ये बताएं कि रमज़ान में कीमत जो है वो गोश्त की अब बढ़ेगी या इससे भी कम होगी? बढ़ेगी वैसे तो बढ़ने की वजह क्या है? माल तेज़ हो जाता है ना, व्यापारी बाहर के आते नहीं हैं, जो यहीं के होते हैं वो फिर अपना मर्ज़ी से बेचते हैं माल। तो रमज़ान में आपका कारोबार बढ़ता है या घट जाता है? बढ़ जाता है। तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी क्या फ़ाल होते हैं या वो भी अपने दफ्तरों की जीनत बने बैठे होते हैं? नहीं नहीं, आते हैं, लगाते हैं चक्कर, इधर चेक करके जाते हैं, बंदे भेजते हैं रेट चेक करने के लिए। देखिए जी, रमज़ान में कीमतें जो है ना वो बढ़ा दी जाती हैं, इसके ऊपर ज़रा गौर किया जाए और रमज़ान में जहाँ पर रिलीफ़ देना चाहिए आवाम को वहाँ पर आवाम को रिलीफ़ दिया जाए और जो लोग खुद साख्ता महंगाई करते हैं उनके ऊपर कड़ी निगरानी की जाए, कड़ी सख्ती की जाए। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। सर ये बताइएगा कि रमज़ान रिलीफ़ पैकेज के तहत हुकूमत पंजाब ने 19 अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी का ऐलान किया है, तो क्या कहेंगे कि क्या ये ऐलान सही है? नहीं है, ये तो आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं है।
क्या है? सर 19 अशिया कीमतें कम की गई करने का ऐलान है। तो आप दे रही है प्याज, मैं पूछ रहा हूँ अभी ये 220 रुपये दे रहे हैं। तो क्या रमज़ान में ये फिर और बढ़ेगा या कम होगा? कम होना चाहिए, कम होना चाहिए ना, बढ़ेगा तो बढ़ना तो नहीं चाहिए ना। मकसद है कि रमज़ान है, अब दूसरे मुल्कों में जाओ तो वो रमज़ान में चीज़ें जो है वो कम कर देते हैं हम मुसलमानों की खातिर, तो हमारे अपने मुसलमान जो है वो चीज़ें बढ़ाई जा रहे हैं। तो सर आप एक आम आदमी की हैसियत से बताएं कि आप एक आम आदमी हैं, किस तरह की चीज़ों का रिलीफ चाहते हैं? कौन कौन सी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में आप कमी चाहते हैं? खाने पीने की चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना, वो उसमें कमी होनी चाहिए। मकसद चीनी है, आटा है, दालें हैं, जो इंसानों के रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो कम होनी चाहिए, ताकि लोग, गरीब आदमी जो मजदूरी करता है वो बेचारा कैसे गुजारा करेगा, उनका गुजारा मुश्किल हो जाता है। गरीब आदमी का गुजारा जो है जी वो रमज़ान में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा होने के बायस जो है वो आवाम पिस जाती है और महंगी अशिया जो है वो ख़रीदने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि ख़ुद साख्ता महंगाई कर दी जाती है आवाम की तरफ से। और ये आवाम के ऊपर भी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि फ़ौरी तौर पर आवाम को रिलीफ दें। रमज़ान है, सवाब के है, लोगों को मिलता है और इस सवाब में वो भी शामिल हों। तो मज़ीद लोगों की राय जानेंगे, हम जाएंगे लोगों के पास, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और जो कि सब्ज़ी हैं, सबसे महंगी सब्ज़ी ये भिंडी बोली जा रही है, और जैसे कि ये बंद गोभी है, अब हर चीज़ महंगी है ये। तो आप ये बताएं कि अब जो उन्होंने अशियाओं की कीमतों में कमी का ऐलान किया, उसमें कौन कौन सी अशिया चाहते हैं कि वो कमी आए उसमें? आटा आना चाहिए, चीनी हो, ठीक है, और प्याज हो, टमाटर हो सब्ज़ियों में, ये ताकि लोग सुकून से अपने घर में खाना शाना तो पका सकें ना। अच्छा ये बताइएगा कि सस्ता रमज़ान बाज़ार भी लगाए जाएंगे जिस तरह हर साल लगाए जाते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाने का फ़ायदा तो कोई नहीं होता, वहाँ पर हल्की चीज़ें मिलती हैं, नाम का बाज़ार बनता है वो, ठीक है। तो हर बंदा बाज़ार से ख़रीदारी करता है, बेहतर रमज़ान बाज़ार लगाने से बेहतर है कि चीज़ें सस्ती कर दी जाए, बाज़ार में सस्ती मिले तो वो बेहतर नहीं है। देखिए जी, लोग जो हैं वो यहाँ पे सस्ता रमज़ान बाज़ार की बजाय अशिया खुर्दोनोश की ओवरऑल कीमतें जो हैं वो कम करने की डिमांड कर रहे हैं। यार रमज़ान के हवाले से बताएं कि रमज़ान में रोज़े तो रखते हैं आप, तो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया। अच्छी बात है यार, हम तो खुद कहते हैं यहाँ पे भी सब्ज़ी पे लगा लो, आलू इतने महंगे कर रखे हैं, प्याज वो महंगी है, टमाटर वो महंगे है, मसाला महंगा है, मुर्गी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। कमी का ऐलान होता है, करते कुछ नहीं है, 10 रुपये कम करते हैं, 20 रुपये बढ़ा देते हैं, इसमें हमारा क्या बेनिफिट है? हमारा तो गरीब आदमी तो फिर वहीं पे 50 पे खड़ा है ना। यहाँ से तो महंगाई बढ़ती है भैया, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वोट लेने सब आ जाते हैं, गरीब आदमी चारों तरफ से पिटा हुआ है भाईजान। हम देखो अब आराम से बैठे हैं, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? कुछ भी नहीं कर सकते, रोज़ी रोटी के लिए बैठे हैं, तसल्ली से सुकून से बैठे हैं। उन्होंने हमारे को थोड़ी देना है, वोट मांगने इस तरह आते हैं, हमारे को यहाँ बिठा रखा उन्होंने। अब देख लो आपके सामने बैठे हैं, अब यहाँ के भी हम लोग किराया देते हैं, दुकानों के सामने बैठे हैं, वहाँ के किराया देते हैं, भत्ता, हर चीज़ है यहाँ पे। पर कुछ नहीं, कारपोरेशन वाले भी आ जाएंगे, उठा लेंगे, उनको जाके 1000-500 लगाओ तो वो लगा लेते हैं। हर जगह में भाईजान रिश्वत है। हम तो यहाँ बैठे हैं बेफजूल में, 4 पैसे कमाते हैं, 100 कमाते हैं, 200 लगा देते हैं। बताओ हम कहाँ जाएँ? एक आम दुकानदार क्या चाहता है कि हुकूमत कैसी हुकूमत साजी करे कि आप जैसा तबका जो है, आप जैसे भाई जो हैं वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें? हम कुछ भी नहीं चाहते भजन, हम तो ऐसे सही हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी परेशानियां दूर होनी चाहिए, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। जो चीज़ सस्ती होती है वो होती नहीं है, जो चीज़ हमने खानी होती है वो सस्ती नहीं है, जो चीज़ अमीरों ने खानी है वो सस्ती है। जिनमें ब्रांड है, ब्रांड इतना महंगा, यहाँ गा के बहस करता है गाड़ियों वाला हमारे से कि भजन ये इतनी तुमने महंगी लगाई हुई है। ब्रांड पे जाके वहाँ तो कोई बहस नहीं करता, वहाँ सीधे साधे आते हैं, जी ब्रांड है ये भी ब्रांड है, हमारे लिए तो ये भी ब्रांड है। यहाँ के गाड़ी वाला बहस करता है, वहाँ जाके कोई बहस नहीं करता। वहाँ 10 की चीज़ 50 में दी जाती है, 20 वाली भी 10 में दी जाती है, यहाँ पे कोई नहीं लेता। फिर वही बताते हैं तुम महंगे लगाए खड़े हो। फिर चलान वाले आ जाते हैं जी, वो 500 का चलान, 1000 रुपये का चलान करते हैं और चले जाते हैं। उनका कुछ नहीं जाता, जहाँ पीछे बैकग्राउंड है उनका, वहाँ जाके वो चलान नहीं करते। ये बात भी सही है जी कि बड़े बड़े मॉल्स में जो सब्जियाँ मिलती हैं, फल फ्रूट मिलते हैं, वो बहुत महंगे मिलते हैं और आवाम जो है वो वहाँ जाकर लेना ज़्यादा पसंद करती है। जबकि जो गरीब बंदा बेच रहा है, जो कि सस्ती सब्ज़ी बेच रहा है, सस्ता गोश्त बेच रहा है, वहाँ से लेने से लोग जो हैं वो हिचकिचाते हैं।
तो आवाम यही चाहती है कि हमारी तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो बराबरी की बुनियाद पर बेची जाएँ। अगर मॉल्स के अंदर कोई चीज़ महंगी बिक रही है तो उसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए और मॉल्स पर भी देखा जाए कि लोग जो हैं वो खुद साख्ता महंगाई जो वहाँ पर कर रहे हैं उस खुद साख्ता महंगाई को रोकें। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे कि हुकूमत पंजाब की जानिब से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया? अभी तो कोई कमी भी नहीं हुई, वैसे ही है। देखो 220 रुपये किलो प्याज है। तो सर ये बताइएगा कि जो हुकूमत ने 19 अशिया खुर्दनोश की कीमतों में रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, इस हवाले से क्या कहेंगे? अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा भाई, आपके सामने है रेट, आप देख लो सारे, कोई परचेज नहीं है, वही पैसे हैं। तो ये बताएं कि एक आम आदमी क्या चाहता है हुकूमत से? रिलीफ चाहता है, रिलीफ, अच्छी रिलीफ मिले, जैसे हर चीज़ अपने लेवल पे हो, गरीब आदमी भी लेके खा सके। अब सेब को ले लो 200 रुपये किलो है, हम गरीब 300 रुपये किलो, अब गरीब लोग खा सकता है हमारे जैसा मजदूर आदमी? तो ये सब्जियां जो हैं या फ्रूट्स जो हैं ये रमज़ान बाज़ार भी तो लगाए जाएंगे, उनमें सस्ती मिलेंगी। तो रमज़ान बाज़ार अब इधर दूर दूर लगते हैं, गरीब आदमी किराया भर के इतनी दूर जाए, उधर जाए वापसी आए, बात तो उधर ही आ जाती है। फिर भी ये सेब फ्रूट्स में इस्तेमाल होता है, चाट में इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा, और यही एक गरीब आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। तो यही डिमांड करते हैं लोग के फ्रूट सस्ता हो, अशिया खुर्दनोश सस्ती हो, और इसके साथ साथ रमज़ान बाज़ार जो लगाए गए हैं अच्छा इकदाम भी कह रहे हैं लोग, मगर ये रमज़ान बाज़ार बड़ी दूर दूर जाके लगाए जाते हैं जो कि लोगों की पहुंच से बाहर हो जाते हैं और उन्हें बड़े बड़े किराए भरने पड़ते हैं उन सस्ते रमज़ान बाज़ारों तक पहुंचने के लिए, और जो रिलीफ उन्हें रमज़ान बाज़ार में मिलना होता है वो ही उनके किराए में लग जाता है। तो लोग ये कहते हैं कि सस्ता रमज़ान बाज़ार जो वो उनके घरों के करीब लगाया जाए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है? नहीं सर, अभी तो कोई नहीं है, हर चीज़ वैसे की वैसे खड़ी है जैसे पहले थी। तो ये जो आपने ख़रीदा है अभी ये शलजम, ये क्या हिसाब ख़रीदा? ये 40 रुपये किलो ख़रीदा है। तो आप क्या चाहते हैं कि 40 रुपये किलो सही नहीं है? ये सही है, बेहतरीन है। अभी ये जो कोई रेडी वाला दे रहा है मतलब कम कीमत पे, बाकी ज़्यादातर तो यहाँ पे जितने खड़े हैं कोई 100 कह रहा है, कोई 80 कह रहा है, कोई 60 कह रहा है, इस तरीके से है। मतलब कि कोई है जो सही मतलब कि सही रेट पे दे देता है। तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की हुकूमत हो, हुकूमत क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को आवाम के लिए जो है ना कोई रिलीफ देना चाहिए आवाम को। जैसे ये रमज़ान बाज़ार हैं, ये हर जगह करीब करीब लगने चाहिए, लोग दूर दूर से आते हैं किराए भर के, समझ आ गई है। तो वो जो रिलीफ उनको वहाँ रमज़ान बाज़ार में मिलना होता है वो किरायों में लग जाता है। देखिए जी, आवाम जो है वो यही कह रही है कि जी सस्ती चीज़ें दी जाएँ, खुद साख्ता महंगाई जो है उस पर भी कंट्रोल किया जाए। लोग जो हैं उनको के ऊपर भी ज़िम्मेदारी बनती है कि रमज़ान के हवाले से जो है वो थोड़ा सा सब्र करें और तहम्मुल का मुजाहरा पेश करें और चीज़ अच्छी और सस्ती लोगों को दें। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 19 अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी का ऐलान किया? सर अभी तो कुछ नहीं पता, आपके सामने ही है महंगाई किस तरह। तो ये जो फ्रूट बेच रहे हैं ये फ्रूट भी सस्ता करने का कहा है उन्होंने? ये तो पीछे से महंगा है, अब ये पीछे वाले सस्ता करेंगे तो हम इसको सस्ता करके बेचेंगे। पीछे से महंगा आ रहा है, क्या कर सकते हैं। तो हुकूमत से क्या चाहते हैं कि किस तरह का काम करे कि पीछे से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा ना हो? हुकूमत जो गरीब तबका उसके लिए कोई रिलीफ दे, हमें पीछे से बहुत महंगा आ रहा है। तो सर, ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है ये भी काम कर रही है, इसके साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पर प्राइस लिस्ट भी हुकूमत की तरफ से दी जाती है। तो आपको क्या प्राइस लिस्ट के हिसाब से नहीं मिलती चीज़ें? सर प्राइस लिस्ट के हिसाब से कोई चीज़ नहीं मिलती। तो ये कोई शिकायत आप लोगों ने दर्ज करवाई है कहीं कि भाई पीछे से हमें रिलीफ दिया जाए? नहीं, अभी तो कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। चलें, ये एक आम शख्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि शिकायत ज़रूर करे, क्योंकि प्राइस कंट्रोल लिस्ट जो है वो हुकूमत हर रोज़ जारी करती है और हर मंडी में जारी करती है, और लोग जो हैं वो इसी हवाले से प्राइस कंट्रोल लिस्ट को फॉलो करें। और जो लोग भी जो शख्स भी, जो दुकानदार भी प्राइस कंट्रोल लिस्ट के बिना अशिया खुर्दनोश की कीमतें बेचता है उसकी शिकायत करें, और उसकी शिकायत करने के बाद जो है वो इस वक्त इंतज़ामिया की इस पर जिम्मेदारी बनती है कि फ़ौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया जाए। मज़ीद लोगों से जानेंगे, मज़ीद लोगों से राय लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन आपने लोगों की राय जानी और लोगों से हमने बात की और उन्होंने रमज़ान पैकेज के तहत रिलीफ जो है वो किस तरह का मांग रहे हैं। लोग जो हैं वो सस्ती सब्ज़ी और सस्ती अशिया खुर्दनोश मांग रहे हैं। तो मज़ीद लोगों से बात करेंगे इस हवाले से। क्या कहेंगे सर कि टमाटर किस तरह दे रहे हैं? ये सर इसके सीज़न का हिसाब होता है। ये अभी दोबारा महंगा हुआ है, ये चंद दिनों के लिए महंगा हुआ है, रमज़ान शरीफ में सस्ता हो जाएगा। तो इस वक्त क्या बेच रहे हैं? इस वक्त टमाटर, प्याज और आलू तीनों चीज़ें महंगी हुई हैं। तो ये खीरे का क्या रेट है? खीरा तो 50 रुपये किलो सस्ता है ये तो। और लीमू? लीमू भी 100 रुपये किलो है, सस्ता है। तो ये बताइएगा कि रमज़ान में ये सारी अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं क्या वो कम हो जाएंगी? हाँ इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी जो है ना लोग ज़्यादा ले जा ख़रीदारी कर रहे हैं, इसकी वजह से चंद दिनों की तेज़ी आई हुई है। जैसे रमज़ान शरीफ शुरू होगा तो ख़रीदारी ये कम हो जाएगी, तो उसी हिसाब से आ रही है सामान, तो वो फिर सस्ता हो जाएगा। तो ये जो तेज़ी आई हुई है ये हुकूमत की तरफ से आई है या अवाम ने खुद की है? नहीं, ये हुकूमत की तरफ से नहीं होती, ये ताज़ी चीज़ें बिकने वाली हैं, तो ये तो सीज़न पे होता है, इसकी पैदाइश पे होता है यानी कि। तो ये बताएं कि रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, 19 अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी की जा रही है, इसका ऐलान किया गया हुकूमत पंजाब की जानिब से। तो क्या कहेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि सस्ती होनी चाहिए? ये सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी आने वाले वक्त में, यानी कि रमज़ान शरीफ आते ही कम हो जाएंगे इनके रेट अभी, क्योंकि हाँ जी, जाहिर सी बात है लोग ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं, खुद साख्ता महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं उनमें तेज़ी आ चुकी है। क्या कहेंगे जी कि रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 19 अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है? हाँ जी, बिल्कुल जी, कमी होनी चाहिए चीज़ों के अंदर। देख रहे हैं आप, हुकूमत चेंज हुई है, वज़ीर आला बने पंजाब मरीम नवाज़ साहब, उनसे हमारा ऐलान है कि ये महंगाई में थोड़ी कमी होनी चाहिए। ये चीज़ें अभी पेट्रोल की कीमत में कमी हुई थी, तो ये वज़ीर आला बनते इन्होंने फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। तो इस तरह तो कोई कमी नहीं होगी, इस तरह तो और चीज़ें बढ़ेंगी। जब पेट्रोल बढ़ा तो ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ के अंदर बढ़ाई होगी। अभी किराने की चीज़ें देख लो, घी आयल का रेट कहाँ जा रहा है। रमज़ान शरीफ में हर चीज़ की, हर बंदे की ज़रूरत है घी आयल, हर इंसान को घी आयल चाहिए रमज़ान के अंदर। तो ये देख सकते हैं आप। तो ये रमज़ान सस्ते बाज़ार जो लगाए जाएंगे तो इसमें क्या लोगों को अशिया खुर्दनोश सस्ती नहीं मिलती? कोई सस्ती नहीं मिलेगी जी, यही बस वो हल्का माल होएगा बस। फिर इससे अच्छा नाइब दें वो आवाम को, जब यही चीज़ें देनी है तो ना ही दें। वो चीज़ मजिस्ट्रेट आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं जी गंद बेचो। ये अगर वो गंद खाते हैं वो खुद गंद खाएं, फिर वो आवाम को यूँ क्यों कहते हैं कि गंद खाएँ? वो कहते हैं जी हल्के से हल्की चीज़ बेचे, क्यों बेचे हम? क्या आवाम पैसे नहीं भर रही? आवाम पैसे भर रही है, चीज़ अच्छी मांगती है, आपने पैसे भर के चीज़ लेनी है ना। आप जाहिर सी बात है पैसा भर के ही बंदा चीज़ खरीदता है और वो चाहता यही है, हर आदमी यही चाहता है कि जो मैं चीज़ खरीद रहा हूँ, जिसके मैं पैसे भर रहा हूँ, वो चीज़ें मुझे अच्छी तो मिल रही हैं। बिल्कुल। और ये कहते हैं जी हल्का माल बेचे, हम क्यों बेचे? हम हल्का माल, आवाम पैसे नहीं भर रही क्या? देखिए जी, इस वक्त करप्शन का ये म्यार आ चुका है कि खुद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि चीज़ें हल्की बेचें और शहरी जो हैं वो महंगी चीज़ें जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसी वजह से सस्ता रमज़ान बाज़ार जो है वहाँ जाते हैं और वहीं पर भी चीज़ें जो हैं वो महंगी मिलती हैं। क्या कहेंगे जी, प्याज किस तरह दे रहे हैं? प्याज 200 रुपये किलो। और आलू? आलू 60। तो क्या लोग इस महंगी सब्ज़ी को ख़रीद रहे हैं अभी भी? हाँ खरीद रहे हैं बिल्कुल, उन्होंने गुजारा नहीं करना अपना। अम्मा जी से बात करते हैं। अम्मा जी ये बताएं कि रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, क्या कहेंगी इस हवाले से? यानी हमें सहूलत दी जाए, ज़रा कम रेट किया जाए ताकि हर बंदा रोज़े रखे, तो सब्ज़ी भी मतलब पकाए और फल वगैरह, ये चीज़ हर चीज़ होनी चाहिए सस्ती। तो सस्ता रमज़ान बाज़ार भी तो लगाए जा रहे हैं, इनकी तरफ से ये कहा गया, और फिर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी का भी कहा है। साथ साथ बैग जो हैं खाने अशियों के वो लोगों के घरों तक पहुँचाए जा रहे हैं। नहीं, हमारे घरों तक नहीं पहुँचा। ठीक है जी, कई लोग हैं ऐसे जो कि अशिया खुर्दनोश उनके घरों तक नहीं पहुँची। मज़ीद पूछेंगे लोगों से। क्या कहेंगी जी कि रमज़ान सस्ता बाज़ार लगाए जाएंगे, इस हवाले से क्या राय है? हाँ, सौदा तो मैं महंगे लेने लो, केड़े माह रमज़ान थी, आटा गिनो, जोशा गिनो, वो भी पैसे गिनो। तो ये बताएं कि इस वक्त जो सब्ज़ी मिल रही है, ये प्याज 220 रुपये जिस तरह बेच रहा है और आलू 60 रुपये बेच रहा है, तो एक आम आदमी क्या चाहता है? एक आम औरत आप घर में पकाती हैं तो किस तरह गुजारा करेंगे? बहुत औखा गुजारा थींदे, बड़ा औखा गुजारा थींदे। असां हर शइ सस्ती थी वञे,
हुकूमत ने ऐलान किए हैं, कौन कौन सी अशिया आप लोगों को सस्ती चाहिए, क्योंकि आप खातून हैं, घरों में खाने पकाती हैं, तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा है कि कौन कौन सी अशियाएँ जो हैं वो सस्ती होनी चाहिए? असांजे अटा सस्ता थी वञे, घी सस्ता थी वञे, प्याज मसाले सब्जी सस्ती थी वञे, जरा गरीब बंदा खा सके। गरीब तो नहीं खा सकता, मेहनत करके होनी सा काम करके आने पे। ये बताएं कि यहाँ पर ये करियाना स्टोर भी हमारे सामने नज़र आ रहा है, तो हुकूमत पंजाब की जानिब से 19 अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। क्या कहेंगे कि चीज़ें सस्ती हैं? सर जी बात यह है कि जब तक प्राइस कंट्रोल कमेटी नहीं ना काम करेंगी, जब तक ये फ़ाल नहीं हो सकता, जब तक ये मामला काबू में नहीं आएंगे। अब आपने सब्जियों के ही पूछा, यहाँ से पूछे, आप यहाँ से इंटरव्यू कर लें और उसके बाद जो है ना गल्ला मंडी चले जाएं और सब्ज़ी मंडी चले जाएं, आपको रेट आपको खुद पता चल जाएंगे। आप यही पैगाम गवर्नमेंट को दे दें, वो कंट्रोल करें इनको। तो यहाँ पर जो अशियाएँ मिल रही हैं, तो क्या वो पीछे मंडी के अंदर महंगी हैं या सस्ती हैं? देखो सर जी बात पता है क्या, हम तो हफ्ते के बाद लेने वाले हैं। जो रोज़मर्रा का काम करते हैं ना, इसका तयन वो करेंगे सही तरीके से और वही बता सकते हैं। अब हमें नहीं पता चलता है ऐसे। सही है जी, बात यह है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है ना वो सस्ती होनी चाहिए। ये बताइएगा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से सस्ता रमज़ान रिलीफ पैकेज जो है वो दिया जा रहा है, 19 अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है, तो क्या कहते हैं इस हवाले से आप? देखिए जी, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और जो सियासी हुकूमतें होती हैं उनका ये हक बनता है कि वो इस महंगाई के अंदर, और जैसे माह रमज़ान की आमद है तो इसमें अशिया खुर्दनोश के रेट कम करने चाहिए। कहाँ से कम करने चाहिए? जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल से मार्केट से ख़रीदारी की अगर कम होगी तो आगे दुकानदार को सौदा सस्ता मिलेगा, वो आगे आम आदमी को, आम सारिफ को सस्ता सौदा करेगा। ये तमाम चीज़ें महंगाई को रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, चीज़ों को आवाम तक आसानी के साथ पहुंचाने के लिए होलसेल मार्केट और मैन्युफैक्चर को पाबंद करके रेटों को कम किया जा सकता है, जिससे आम सारिफ को जो है ना सहूलत मिलेगी, उसका फ़ायदा होगा। रमज़ान शरीफ के महीना है जो आसानी से गुजर जाएगा। तो सर ये जो इन्होंने ऐलानात किए हैं, तो क्या ये सिर्फ ऐलानात ही हैं या इन्हें जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, तो उस हवाले से क्या कहें? देखिए जी, जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो आइन और कानून के मुताबिक, वो तो जनाब कानून तो ये कहते हैं कि इंपोर्टर को पाबंद करें, वो मैन्युफैक्चर को पाबंद करें, वो होलसेल मार्केट को पाबंद करें। अगर चीज़ों को ऊपर की सतह पे आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो नीचे की सतह पर आवाम को कैसे फ़ायदा होगा? जो चीज़ें महंगी लेकर आएगा वो सस्ती कैसे बेचेंगे? ये निज़ाम को तब्दील करना होगा, मैकेनिज़्म को बनाना होगा। आम सारिफ को तभी फ़ायदा होगा जब आप मैकेनिज़्म ठीक करेंगे, उसका फ़ायदा तभी आप हर आदमी महसूस करेगा जब एक सिस्टम होगा। सिर्फ कार्रवाइयाँ करना, आना, गरीब दुकानदारों को पकड़ना या मतलब छोटे दुकानदारों को पकड़ना, ये मसले का हल नहीं है। अगर आवाम चाहती है मतलब महंगाई को कम हो तो हुकूमत को उस पर सीरियस होना पड़ेगा और हक़ाइक़ के मुताबिक चीज़ों को देखना होगा, तभी आम सारिफ को इसका फ़ायदा होगा। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत हुकूमत पंजाब जो है वो सस्ता रमज़ान पैकेज दे रही है। 19 अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी का ऐलान किया। बच्चे ये ऐलान तो ज़रूर किया है, लेकिन जो बिलों में और जो घी आटे महंगे कर दिए हैं, ये सारा हमारे गले काटे जा रहे हैं, उसमें ये रिलीफ आ रही है। ये जो भी हुकूमत कहती है ना अपने मफाद के लिए करती है, कोई रिलीफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये हमारे से छीना जाता है पैसा, टैक्सों में, बिलों में टैक्स कितने आ रहे लग के वो हो गए। हम गरीब क्या करेंगे? मुझे ये बताएं, हम बिल अदा करेंगे या पेट का पाला करेंगे? अब एक ताज़े वाले हैं, मैं बेवा औरत हूँ, मैं अपने 7 बच्चे पाल रही हूँ, लेकिन क्या मुझे कोई वो नहीं है। बिल 10,000 का आ रहा है, गैस का 12,000 का आ रहा है, जबकि सारा दिन मेरे घर में ताला लगा रहता है, मैं काम करती हूँ, ठीक है। सो मेरा अपनी मैंने शॉप छोटी सी बनाई हुई है मियाँ के बाद, लेकिन ये बात है कि जब मिलेगा ही नहीं कुछ उसमें से तो बिल हम कहाँ से भरेंगे? बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, इस कदर है महंगाई। कोई भी हुक्मरान है हमारे ही गले काट रहे हैं बिलों के ज़रिए, महंगाई के ज़रिए। किसी चीज़ में सस्तापन नहीं है। अब प्याज देख रहे 300 रुपये चढ़ गई है। अब रमज़ान शरीफ में गरीब आदमी रोज़े रखेगा या इनके बिल प्याज लहसुन अदरक पूरा करेगा, घी आटा चीनी पूरा करेगा या बिलों का देगा? कहीं तो सस्ता बन गया। और वहाँ दे रही है हुकूमत बेनज़ीर के पैसे, जहाँ
सोने की बालियाँ पहनी हुई हैं औरतों ने, हाथों में चूड़ियाँ खसमों वाली हैं, उनको दे रही है। जो बेवा और मुस्तहिक है ना, उन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। सही कह रही हूँ ना? देखिए जी, ये वो अवाम है जिनके वोट से आप लोग आते हैं, और बेवाओं के लिए ख़ास तौर पे अभी तक कोई भी हुकूमत ने किसी बेवा के लिए कुछ नहीं किया। बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए जो है ना, वो कोई पॉलिसी ऐसी लेकर आए कि पॉलिसी साजी ऐसी की जाए कि जिसमें यतीम और बेवाएँ जो हैं वो, और बिलों में भी ख़ास तौर पे कमी की जाए, और बिजली और गैस के बिल हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर बताइएगा कि अदरक किस तरह बेचते हैं? 120 रुपये पाव। और ये जो लीमू है 30 रुपये पाव। तो सर एक गरीब आदमी के लिए क्या ये इतनी महंगी सब्ज़ी अफोर्ड हो रही है? ये तो सस्ती है, लोग दुकानदार महंगी बेचते हैं जी, ये बिल्कुल रियायत से है। और इस वक्त जो रमज़ान के अंदर रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है गरीब आदमी के लिए, क्या करेंगे? हो जाएगा जी, हो जाएगा, आगे सस्ती हो रही है चीज़ें। देखें जी, इस वक्त लोग जो हैं वो सस्ती अशिया खुर्दनोश ढूंढने पर मजबूर हैं, और ढूंढ कर वो अपने घरों के अंदर सस्ती अशिया जो है वो लेकर जा रहे हैं। इसके साथ साथ आवाम जो है वो ये डिमांड करती है कि रमज़ान में हर हुकूमत जो है वो बड़े बड़े ऐलानात करती है, मगर वो ऐलानात जो हैं वो सिर्फ ऐलानात ही रह जाते हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करवाया जाए। और ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि हर चीज़ पर बैलेंस चेक रखे। इसी हवाले से अब हम जाएंगे डिप्टी कमिश्नर के पास और उनसे जानेंगे कि वो ज़िला इंतज़ामिया के हेड होने के बाद क्या ज़िम्मेदारियाँ अपनी निभा रहे हैं। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत किस तरह आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम लोगों के पास गए थे, उनकी राय जानी थी। इसी हवाले से अब हम आ चुके हैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर साहब के पास। उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि रमज़ान आने वाला है और रिलीफ पैकेज के तहत रमज़ान बाज़ार लगाए जाएंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, हुकूमत पंजाब ने इस दफ़ा जो है रमज़ान बाज़ार और उसके साथ साथ निगहबान रमज़ान पैकेज उसको अनाउंस किया था। अभी दोनों में डिफरेंस है जो कि मैं आप लोगों के तवज्जुह से जो है नाजरीन को भी बताना चाहूँगा कि निगहबान रमज़ान पैकेज ये है कि 18 किलो का एक थैला होगा जिसमें 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी, 2 किलो बेसन और 2 किलो चावल। ये 18 किलो का थैला होगा जो कि मुस्तहिकीन को, जो कि हमारे पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और नादरा के वो मुस्तहिकीन जिन्होंने लास्ट ईयर आटा लिया था, उन मुस्तहिकीन को घर घर आटा पहुँचाया जाएगा। मुल्तान में हमारे पास ये जो टोटल मुस्तहिकीन थे वो थे 3,37,133। उनका डाटा हमारे पास आया, बिस्प का डाटा भी हमारे पास आया, नादरा का भी डाटा आया। डाटा में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी, कहीं पे मोबाइल नंबर्स नहीं थे, कहीं पे लोगों की वल्दियत नहीं थी, कहीं पे लोगों के नाम भी मिसिंग थे, कहीं पे लोगों के एड्रेस नहीं थे। तो उस डाटा को वेरीफाई करते रहे। जो मोबाइल नंबर्स हमें दिए गए थे हमने उस पर भी कॉल की, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा जी हमें नहीं चाहिए, हम तो हमारा तो ज़िम्मेदार है, हमें तो ये चाहिए ही नहीं। इस तरह के भी लोग आए। कुछ ऐसे भी लोग आए जो कि जिनकी डेथ हो चुकी है, कुछ ऐसे लोग आए जो आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं। तो उस डाटा को, उसकी डाटा की शिफ्टिंग में हमें बहुत टाइम लगा, ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन लग गए। अभी हम उस डाटा शिफ्टिंग में ऑलमोस्ट कुछ 77 to 80% पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें जो डाटा हमने शिफ्टिंग किया है तो ऑलमोस्ट ये है कि हमारे 3,37,000 में से हम रफली जो है वो 3 लाख तक जो लोग हैं उनको वेरीफाई करके उनको निगहबान रमज़ान पैकेज 20 मार्च तक, जो कि हुकूमत ने डेडलाइन दिया है कि जो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ है रमज़ान बाज़ार। रमज़ान बाज़ार के बारे में हुकूमत पंजाब का ये विज़न था कि जितने भी हमारे 41 ज़िले हैं पंजाब के, वहाँ पे जो हमारे मॉडल बाज़ार हैं वहाँ पे रमज़ान बाज़ार लगाया जाएगा। मीनिंग देयर बाय कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक रमज़ान बाज़ार होगा, इसके अलावा कोई रमज़ान बाज़ार नहीं लगेगा। रमज़ान बाज़ार में जो है वो एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स लगेंगी, उसमें जो है 25% डिस्काउंट दिया जाएगा उन आइटम्स पे। और इसके साथ साथ हमारे जो आइटम्स होंगे जो हमने अपनी लिस्ट जारी की है उसके ऊपर भी 2 रुपये का डिस्काउंट होगा। तो दिस इज़ द टोटल पैकेज कंसीव्ड बाय एंड एग्जीक्यूटेड बाय एंड गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अच्छा सर, हमने ये देखा है कि पहले जब आटा तकसीम किया गया लोगों को बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें
लगाई जाती थी और लोग जो है वो रोज़े के साथ बड़े मजबूरी के तहत जो है वो वहाँ पर खड़े भी होते थे। तो इस दफ़ा हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया ने क्या इनिशिएटिव लिया है कि उन्हें इस तरह लाइनों में ज़लील ना होना पड़े? जी, इनिशिएटिव वो मैं जिस तरह मैंने आपकी बात की कि हमने जो है ये हर हाउस होल्ड का घर घर जाके डाटा जो है वो वेरीफाई किया। जब हमने वो वेरीफाई किया तो उसमें हमने क्या किया कि हमारे पास जो पोलियो की टीम्स थी, पोलियो की टीम्स में हमारे पास UCMOs होते हैं, जो कि हर यूनियन काउंसिल लेवल पे एक UCMO होता है। अब UCMO का क्या होता है कि उसके पास एक प्रॉपर एक माइक्रो प्लान होता है जो कि हर गली का, हर घर का, हर मोहल्ले का उसके मौजूद होता है। तो लकीली जब हमारा ये निगहबान रमज़ान पैकेज का ये स्टार्ट हुआ तो उस वक्त पोलियो की कैंपेन भी चल रही थी। तो हमने UCMOs को, अपने पटवारियों को, अपने यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज़ को, हमने उन सब को ऑन बोर्ड किया, उनकी एक टीम बनाई और ये जो वेरिफिकेशन आपको नज़र आ रही है ये उनकी ही काविशों का नतीजा है। तो इसके साथ साथ क्या हुआ, अभी तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार ये है कि जी अभी इन 3,37,133 जो शनाख्ती कार्ड नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं उन सब के मौजूद हैं। अभी PITB ने एक ऐप बनाई। ऐप बनाने के बाद उन्होंने कहा कि जी आपका जो ज़िले का डाटा बैंक है दैट इज़ वेरीफाइड, यानी ये 3,37,133 वो लोग हैं जिन्होंने पिछले साल आटा भी लिया था। अभी हम क्या करते हैं कि हम एक घर में जाते हैं, उस बेनिफिशरी के घर में जाते हैं, हम बताते हैं जी आप ID कार्ड अपना दें। वो ID कार्ड अपना देता है, हम उसको स्कैन करते हैं। जैसे स्कैन करते हैं तो वो उस डाटा बैंक में जो PITB का डाटा बैंक है जब उसको मैच करेगा तो आ जाएगा कि जी आप निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए हकदार हैं। अगर वो ID कार्ड स्कैन नहीं होता तो इन एलिजिबल की ऑप्शन आ जाती है कि जी आप इसके लिए हकदार नहीं हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छी एक डाटा शिफ्टिंग हमारे लिए PITB ने अपनी ऐप के ज़रिए खुद ही कर दी। अच्छा, इसके साथ क्या हुआ कि अभी मैंने खुद भी जाके सदर में, सिटी में जाके डिस्ट्रीब्यूशन की तो बड़ा ही सीमलेसली। और इसके साथ साथ क्या है, मैं सबसे पहले जाऊंगा उसको ID कार्ड स्कैन करूंगा, उसके बाद QR कोड्स हमें दिए गए हैं, उस QR कोड को स्कैन करूंगा, वो QR कोड स्कैन होगा। उसके बाद जो है मैं वहाँ पे उस घर की या उस थैले की जो ख़वातीन है उसके लिए हमें अभी अहकामात दिए गए हैं कि जी किसी भी मुस्तहिक अफराद की तस्वीर नहीं बनानी। तो क्योंकि हर किसी की एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, सेल्फ़ इस्टीम है, तो उसको भी हमने मद्देनज़र रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अभी तक हमारे जो हैं ऑलमोस्ट 42,000 जो हैं वो बैग्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और इसका जो टारगेट हमारा है 3 लाख तक का है, 3 लाख प्लस का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उसको हम 20 तारीख तक उसको अचीव भी कर लेंगे और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ और एक अच्छे मैकेनिज़्म के साथ। अच्छा सर, हमने लोगों के पास जब गए तो लोगों की राय जानी। लोगों ने कुछ शिकायत ये भी की कि फ़ूड क्वालिटी जो होती है आइटम्स की वो भी जो है वो नाकिस होती है, और इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने क्या इक़दाम उठाए? ये सबसे 2 चीज़ें थी। सबसे पहले थी जी ट्रांसपेरेंसी और दूसरी थी क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हुकूमत पंजाब ने पंजाब फूड अथॉरिटी की ड्यूटी लगाई कि आप हर ज़िले में अपनी टीम्स को मुतहर्रिक करें, जो चीज़ें ये देने चाह रहे हैं उनका प्रॉपर पहले आप टेस्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हमने तमाम मुस्तहिकीन को सुल्तान बनास्पति घी दे रहे हैं। सुल्तान बनास्पति घी का सैंपल टेस्ट हुआ, वो क्लियर हुआ और अकॉर्डिंगली हम वो दे रहे हैं। बेसन हमने जो है वो चने की दाल जो है उसको पिसवाया, पिसवाने के बाद जब उसको हमने किया तो उसको भी उन्होंने सैंपल को क्लियर किया। चीनी का सैंपल और चावल का सैंपल देख के पता लग जाता है। और पीछे हमारा रहता है आटा, आटे का भी फ्लोर मिल से उन्होंने सैंपल लेकर उसको क्लियर किया। तो हमारे पास तमाम सैंपल्स की जो क्वालिटी एश्योरेंस मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह उस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए डेली बेसिस पे हम लोग उसको इंश्योर कर रहे हैं। अच्छा सर, हमने ये भी देखा कि करप्शन माफिया भी इसमें मुलविस हो जाता है, तो उस करप्शन को रोकने के लिए ज़िला इंतज़ामिया क्या इक़दाम कर रही है? उसमें ये है कि जी हमने तो अपनी पूरी टीम, जो भी हमारे ऑफिसर्स की टीम थी, फॉर एग्जांपल ये है कि मेरे पास 4 तहसीलें थी तो मैंने अपने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को जो है उन तहसीलों के ऊपर सुपरवाइजरी रोल पे लगाया कि जी आप लोग जो हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि तहसील लेवल तक जाएगी, फर्दर जो डिस्ट्रीब्यूशन है तहसील लेवल से आगे यूनियन कौंसल लेवल तक और घरों तक, उसके लिए एसीज़ को उनके लिए हमने इंचार्ज बनाया। और सिटी में हमने ये किया कि सिटी में हमारे पास सबसे ज़्यादा लोड था 82 यूनियन काउंसिल्स का, उसके लिए हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, PHA को, MDA को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, ज़िला कौंसल को, PHA को, हमने उनसे ऑफिसर्स, ह्यूमन रिसोर्स लिया ताकि ये एक इंटीग्रेटेड एफर्ट हो, ताकि पूरे का पूरा ब्लेम खुदा न खास्ता ज़िले इंतज़ामिया पे ना जाए कि जी आपने तो अपने ही बंदे लगा दिए। और इसके साथ साथ जो है थर्ड पार्टी वैलिडेशन में स्पेशल ब्रांच और अर्बन यूनिट,
ये जो है वो घर घर जाके उस QR कोड्स को भी देख रही है, ठीक है, वो जाके वहाँ पे उनकी लोकेशन के मुताबिक जाके उनसे फीडबैक भी ले रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे 5वां दिन आज है, तो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ और एक अच्छे फीडबैक के साथ हम लोग चल रहे हैं। अच्छा सर, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो भी हमें रमज़ान के अंदर जो है वो नज़र नहीं आते, तो इस दफ़ा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के हवाले से ज़रा कुछ बताएं कि उनके ऊपर क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं और वो किस तरह काम करें। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के हवाले से मैं बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है नया ऑर्डीनेंस जो है प्राइस कंट्रोल ऑर्डीनेंस 2024 का निफाज कर दिया है। जैसे वो निफाज हुआ है तो उसके साथ ही हमारे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स है उसमें सेक्शन 5 के तहत मैं कंट्रोलर जनरल ऑफ प्राइसेस हूँ। सेक्शन 6 के तहत हम उसकी प्राइसेस को फिक्स करते हैं। 41 कमोडिटीज़ हैं जो कि उसके शेड्यूल में दी गई हैं। उनकी प्राइसेस को हम अंजुमन ताजरान और जितने भी हमारे करियाना परचून के लोग हैं उनके साथ बैठ के हम उसको तय करते हैं। तय करने के बाद वो रेट लिस्ट डिस्प्ले होती है और फाइनली जो सेक्शन 7 है उसका वो ये एम्पावर करता है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को कि कहीं पे भी वायलेशन होती है, अगर रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं है, अगर रेट जो है वो कीमत ज़्यादा बेची जा रही है और अगर कहीं पे लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो इन 3 चीज़ों को ये तो हम फील्ड में जाके कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ कीमत ऐप जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, कि उसके ऊपर सिटीजन डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं कि जी वो कहीं जाते हैं, वो इन्वाइस लेते हैं, वो इन्वाइस जो है अपलोड करेंगे, अपलोड करके वो ऑटोमेटिकली DC मुल्तान के डैशबोर्ड में आएगी। हम उसको 24 आवर्स में उसको भी एड्रेस करके और उसका भी कीमत ऐप के ऊपर फीडबैक देते हैं, जी द सेम हैज़ बिन एड्रेस्ड, और सिटीज़न जो है उसको सेटिस्फाई कर दिया गया है। तो और इसके लिए जो है अभी इसमें उन्होंने सज़ा भी बढ़ा दी है, इसमें भी 3 साल कैद और 1 लाख तक जुर्माना जो है, जो भी लोग प्राइस कंट्रोल और उसको फॉलो नहीं करेंगे उनके ऊपर उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, 3 साल की सज़ा उनके लिए, और इसके साथ साथ 1 लाख का जुर्माना भी है। अच्छा सर, यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं उस पर देखने में आया था कि चीज़ों की जो कमी है वो देखने में आती है कि चीज़ें एक दफ़ा आती हैं और फिर उसकी तरसील जो है वो एक लंबे स्पैन ऑफ टाइम के लिए रोक दी जाती है और लोगों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो भी यूटिलिटी स्टोर के बाहर नज़र आती हैं। तो इस रमज़ान में क्या यूटिलिटी स्टोर्स पर भी इसी तरीके से ही होगा? जी, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो 19 जो अशिया हैं उनके लिए एक यूटिलिटी पैकेज का एक ऐलान किया है, और उसके लिए क्योंकि ये एक फेडरल सब्जेक्ट है, यूटिलिटी स्टोर्स ने अपनी एक डोमेन में अपनी एक जुरिस्डिक्शन में चलना होता है, तो एज सच हमारी ज़िली इंतज़ामिया का उनसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता। लेकिन क्योंकि अहकामात हमें फेडरल गवर्नमेंट से भी मिलते हैं, तो उसमें यही मिलता है कि जी आप लोगों ने वहाँ पे क्यू मैनेजमेंट जो है, लोड मैनेजमेंट, इन चीज़ों को इंश्योर करना है। तो हम लोग अपने रीजनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इन टच हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो निगहबान रमज़ान पैकेज है, इसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर्स पे आपको इस दफ़ा लोड कम मिलेगा। जी बिल्कुल, अब आपने लोगों की राय जानी और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से भी हमने बात की और इस हवाले से जो उनके लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ज़िला इंतज़ामिया जो है वो कम करने में अपना किरदार अदा करेगी। अब देखना ये है कि रमज़ान के अंदर कितना इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट होता है, इन बातों पर इम्प्लीमेंट होता है, कितना रिलीफ जो है वो लोगों को दिया जाता है। अपने मेज़बान राना सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।